जरा सोचिए, आपको वो सब कुछ मिल गया जो आप हमेशा से चाहते थे। घर, पैसा, कामयाबी, आप बिल्कुल टॉप पर हैं। पर अंदर से सुकून महसूस होने की जगह एक अजीब सी, एक जलती हुई भूख है। एक आवाज है जो कानों में बार बार गूंजती है, ये काफी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि काफी आखिर कभी काफी क्यों नहीं होता? क्यों सफलता की चोटी पर पहुंचने के बाद भी शांति की जगह एक बेचैनी सी महसूस होती है? ऐसा लगता है मानो मंजिल पर पहुंच तो गए, पर सफर अभी भी बाकी है। यह एहसास जानते हैं कैसा है? ये ठीक वैसा है जैसे किसी विशाल गहरे समंदर से खारा पानी पीना। आप जितना ज्यादा पीते हैं, आपकी प्यास उतनी ही भयानक होती जाती है। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। हमारी इस आज की मॉडर्न जमाने की बेचैनी का जवाब एक बहुत पुरानी और गहरी सच्चाई में छिपा हुआ है। तो चलिए आज उस सदियों पुराने राज से पर्दा उठाते हैं। ध्यान से सुनिए इन प्राचीन शब्दों को, बहुत गहरे हैं। पहला शब्द है लोभात, दूसरा शब्द दुखम और आखिरी शब्द भवति। लोभात दुखम भवति, इसका मतलब है लालच ही सारे दुखों की जड़ है। देखिए, यह सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो हजारों साल पहले किया गया इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी का एक सटीक डायग्नोसिस है। लालच कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, नहीं, ये हमारे अंदर बैठा वो दुश्मन है जो बिल्कुल चुपचाप हमारी शांति और हमारे सही गलत की समझ को धीरे धीरे खा जाता है। इसको ना दिमाग की एक ऐसी बीमारी की तरह देखिए जिसकी भूख कभी मिटती ही नहीं। ये हमारी सोच पर एक पर्दा डाल देती है और नतीजा, हम एक के बाद एक गलत फैसले लेने लगते हैं और हमारा जो नैतिक कंपास है वो पूरी तरह से भटक जाता है। चलिए कहानी पर गौर करते हैं। एक आदमी था जिसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी 3 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी। एक बहुत बड़े, ठंडे, आलीशान महल में रहता था वो। पर और कमाने की धुन में उसने अपने परिवार तक को भुला दिया। और आखिर में क्या हुआ? सोने के बिस्तर पर वो अकेला ही मर गया। अब दूसरी तरफ देखिए, एक ईमानदार इंसान जिसने अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई बचाई थी, पर उसे किसी ने रातों रात अमीर बनने का लालच दिया और वो अंधा हो गया। उसने एक बहुत बड़ा झूठा रिस्क ले लिया और बस एक पल के लालच ने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई डुबो दी। तो इन कहानियों का असली सच क्या है? सच ये है कि एक लालची राजा जिसके पास सब कुछ है, वो रात भर एक भिखारी की तरह करवटें बदलता है, और एक संतुष्ट गरीब जिसके पास कुछ नहीं, वो एक राजा की तरह चैन की नींद सोता है। असली दौलत तिजोरी में नहीं, मन में होती है। तो फिर इस लालच का तोड़ क्या है? इसका इलाज है इनफ की कला को सीखना, यानी ये जानना कि कब रुकना है, कब कहना है बस ये काफी है। संतोष के रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ 3 सीधे सादे कदम हैं। पहला, कमाई हमेशा साफ और सच्ची मेहनत की होनी चाहिए। दूसरा, ये जानना कि आपका कप कब भर गया है, एक लाइन खींचना बहुत जरूरी है। और तीसरा, आज जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। एक बात हमेशा याद रखिए, एक पूरी तरह से संतुष्ट मन ही दुनिया की सबसे बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली दौलत है। ये वो खजाना है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता और जो वक्त के साथ सिर्फ और सिर्फ बढ़ता है। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है। एक रास्ता लालच का है जो सीधा दुख की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता संतोष का है जो मन की शांति तक पहुंचता है। एक रास्ता किसी जलते हुए रेगिस्तान में एक ऐसे नखलिस्तान के पीछे भागने जैसा है जो असल में है ही नहीं, एक धोखा है। और दूसरा रास्ता काफी होने के सुकून को, उस जादू को महसूस करना है। आखिर में सच बस इतना सा है, सच्ची मेहनत से मिला संतोष गहरी, हमेशा टिकने वाली शांति लाता है, और कभी ना खत्म होने वाला लालच हमेशा चुपचाप सब कुछ तबाह कर देता है। अगर जिंदगी की ऐसी ही गहरी और छुपी हुई सच्चाइयों को समझना है तो नीडल प्लेबुक को फॉलो करें।